तड़ाक से कांच टूटने की आवाज सुनकर दामिनी जी भागती हुई हॉल में आई। क्या तोड़ दिया बहू? वो मम्मी जी, मैं सफाई कर रही थी तो ये फ्लावर पॉट हाथ से छूट गया। थोड़ा घबराते हुए मानसी बोली। हे भगवान, कितना सुंदर पॉट था। तुम्हें पता है, मैंने इसे खुद अपने हाथों से पेंट किया था। कहीं तुमने जानबूझकर तो। गुस्से में दामिनी जी बोलने ही वाली थी कि बाकी के शब्द दबा गई। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। उसने बात ना बढ़ाते हुए माफी मांग ली, लेकिन दामिनी जी ने फिर भी पूरे दिन उससे बात नहीं की। शाम को पति और बेटे के आते ही सबसे पहले दामिनी जी ने पॉट तोड़ने की बात उनसे कही तो मानसी के ससुर जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब बहू ने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा होगा। कांच था, कभी ना कभी तो टूटना ही था। फिर भी दामिनी जी का मुंह फूला ही था। मानसी इस बार जब अपने मायके गई थी तो वहां से अपनी पसंद की चादरें और पर्दे लेकर आई थी। एक दिन जब वो घर के पर्दे बदलने लगी तो दामिनी जी बोली, बहू, इस घर में सब कुछ मैं अपनी पसंद से ही लाती हूँ। तुम्हें ये पर्दे लगाने हैं तो अपने कमरे में लगा लो, लेकिन यहाँ के पर्दे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मानसी के हाथ वहीं ठहर गए। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि जिस ससुराल को वो अपना घर समझती है, उस घर में उसे अपनी मर्जी से कुछ करने का हक भी नहीं है। इसी तरह रसोई में मानसी काम तो करती थी, लेकिन अपने हिसाब से चीजें रखने और लाने की आजादी उसे नहीं थी। हर चीज पर दामिनी जी नजर रखती थी और बात बात पर टोकती रहती थी। एक दिन मानसी बालकनी में रखे हुए गमलों को उठाकर ऊपर रखने लगी तो दामिनी जी ने टोकते हुए कहा, बहू, ये गमले क्यों हटा रही हो? मम्मी जी, जब बालकनी में कपड़े धोती हूँ तो यहाँ गमलों के नीचे पानी जमा हो जाता है, इसलिए इन्हें ऊपर रख दिया। नहीं नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पता नहीं तुम कैसे काम करती हो। दामिनी जी भवें सिकोड़ते हुए बोली। मानसी को गमले वापस वहीं रखने पड़े। घर की दीवारें भी बारिश के मौसम के बाद थोड़ी खराब दिखने लगी थी तो मानसी अपने पति मयंक से बोली, क्यों ना घर में नया पेंट करवा लें? वैसे भी कमरे का ये रंग बहुत फीका लगता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, मयंक बोला। जब मयंक ने घर में अपने मम्मी पापा से कहा तो दामिनी जी बोली, बेटा, पेंट तो करवा लो, लेकिन रंग यही रहने देना। ये रंग ही घर में अच्छा लगता है। मयंक ये सुनकर बोला, लेकिन माँ, मानसी को तो गहरा रंग पसंद है। वो बोल भी रही थी कि इस बार अलग रंग करवाएंगे। ये सुनते ही दामिनी जी भड़कते हुए बोली, बेटा, मैं इतने सालों से ये घर संभाल रही हूँ और सजा रही हूँ। पहले तो तुमने कभी बहस नहीं की। बहू के आते ही तुम भी उसकी जबान में बातें करने लगे। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मानसी भी इस घर की सदस्य है। उसका भी तो मन करता है अपने हिसाब से रहने का। जब से मानसी इस घर में आई है, अपनी पसंद से चादर भी नहीं बिछा पाती। यहाँ तक कि सारे कपड़े भी आप ही पसंद करती हैं। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं माँ। मयंक तो बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन मयंक का ऐसा बोलना दामिनी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगने लगा कि बेटा अब सिर्फ बहू की तरफ बोलने लगा है। माँ की नजर में बेटा जोरू का गुलाम बनता जा रहा था। अपनी नाराजगी वो अब मानसी के ऊपर निकाल रही थी। मानसी के ससुर जी ये सब देख समझ रहे थे। उन्हें भी दामिनी जी का ये व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने दामिनी जी को अपने पास बिठाया और समझाते हुए बोले, पता है भाग्यवान, जब मैं पिछली बार हमारी बेटी उषा के ससुराल गया था तो मैंने क्या देखा। क्या देखा जी? मेरी बेटी तो बहुत सयानी है, कितने अच्छे से सारा घर संभालती है। दामिनी जी गर्व से बोली, हाँ भाग्यवान, सचमुच हमारी बेटी बहुत सयानी है। तभी तो सास के बीमार होने के बाद उषा ने अपने ससुराल का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ तक कि अपनी बीमार सास को उनके आगे वाले कमरे से पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया, ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। अब तो हमारी उषा अपनी पसंद के सूट और जीन्स भी पहनने लगी है। कह रही थी, बहुत साल तक सास से दबकर रह ली, अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ। अब मुझे अपनी सास का कोई डर नहीं है। पड़ी रहेंगी एक कोने में। पति के मुंह से ये सब सुनकर दामिनी जी हैरान थी। वो फिर बोले, भाग्यवान, मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू भी ऐसे मौके का इंतजार करे। मयंक की माँ, बदलाव तो हमेशा से होते रहे और होते रहेंगे। समय रहते इसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। अब ये घर बहू का भी है, इसलिए उसका भी हक बनता है अपनी पसंद से इसे सजाने संवारने का। नहीं तो वो भी अपनी भड़ास उस वक्त निकालेगी जब हम अपने बच्चों के अधीन हो जाएंगे। पति की बात दामिनी जी की समझ में आ रही थी। वो सच ही कह रहे थे।
यदि बहू की इच्छाओं का वो सम्मान करेंगी तो बेटे बहू की नज़रों में उनका सम्मान भी बना रहेगा और वो किसी मौके की तलाश में नहीं रहेंगे। अब दामिनी जी ने हर बात पर बहू को टोकना बंद कर दिया था और उसकी इच्छा का भी सम्मान करने लगी थी। मानसी भी अब खुलकर अपनी बात रख सकती थी। जब घर में सभी खुश रहते हैं और सबकी ख्वाहिशों का सम्मान होता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। अब दिलों के बीच की दूरियां नजदीकियों में बदलने लगी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।